हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टेक्निकल विशेष यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 5 कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड टिप्स। गाइस 90% लोग सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ ओनली कॉपी पेस्ट जैसे सिंपल टास्क के लिए करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं जिनको सीखकर अगर आप उनको सीख लें और वो आपकी फिंगर्स के नीचे बैठ जाएं तो आप एक कंप्यूटर मास्टर बन सकते हैं। जिससे अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ हो तो आपके लिए ये कीबोर्ड शॉर्टकट सीखना बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। नंबर 5, बनाइए एक नया डेस्कटॉप। गाइस सपोज आप एक प्रोजेक्ट पर पूरा दिन काम कर रहे हो और उसी काम के चलते हुए आपको एक नया काम आ जाता है, जिसके लिए आप एक न्यू विंडो ओपन करते हो, जिससे आपके काम करने की स्पीड, आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक नया डेस्कटॉप चाहिए। तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करें विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन, तो एक नया डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपने नए काम को स्टार्टिंग से इजीली कर सकते हो। ठीक, अब आपने एक नया डेस्कटॉप ओपन कर लिया, तो पुराने डेस्कटॉप का क्या हुआ? तो बहुत ईजी है। सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करें विंडो प्लस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन, तो आप स्विच कर सकते हो अपने न्यू डेस्कटॉप से पुराने डेस्कटॉप में और पुराने डेस्कटॉप से न्यू डेस्कटॉप में। गाइस अब आपने अपने न्यू डेस्कटॉप में जो काम था वो खत्म कर लिया। अब आप अपने न्यू डेस्कटॉप को क्लोज करना चाहते हो, तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करो विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 बटन, तो नया डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा और आप अपने पुराने डेस्कटॉप में चले जाओगे। नंबर 4, मिनिमाइज। गाइस सपोज आपने अपने सिस्टम में बहुत सारे विंडोज़ को ओपन करके रखा है, तो अब आप उन्हें क्लोज करना चाहते हो, तो नॉर्मली आप क्या करोगे कि हर एक विंडो के मिनिमाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो इससे अच्छा आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करो विंडो प्लस M, तो सभी विंडोज़ एक साथ क्लोज हो जाएंगी। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। नंबर 3, डेस्कटॉप के ऐप्स को अपने कीबोर्ड से कंट्रोल करें। गाइस हम नॉर्मली अपने डेस्कटॉप के ऐप्स को ओपन करने के लिए कर्सर को उस ऐप पर ले जाकर उस पर क्लिक करते हैं, तभी आप उस ऐप को ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप ऐप्स को ओपन करने के लिए। जैसे कि सिंपली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऐप्स को ओपन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा विंडो प्लस 1 बटन, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर वाले ऐप्स को ओपन करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा विंडो प्लस 3, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा विंडो प्लस 3, तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं गूगल क्रोम के ऐप को ओपन करना चाहता हूँ तो इसके लिए आपने चेक कर लेना है कि टास्क बार में ये ऐप कितने नंबर पर है, तो ये 5वें नंबर पर है, तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से भी विंडो प्लस 5 प्रेस करूंगा, तो गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टास्क बार में मौजूद ऐप्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, स्विच ऐप्स। गाइस आप टास्क बार में इस टास्क व्यू के ऑप्शन को देख रहे हो, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा जहाँ से आप किसी भी विंडो को क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। लेकिन आप इस व्यू को ओपन करने के लिए आप कर्सर अपने माउस के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपने प्रेस करना है विंडो प्लस टैब बटन, तो ये वाला व्यू ओपन हो जाएगा जहाँ से आप किसी भी विंडो को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करने के लिए आप एक दूसरे कीबोर्ड शॉर्टकी का भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt प्लस टैब बटन, तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे सभी विंडोज आपके सामने आ जाएंगी। आपने Alt के बटन को प्रेस किए रखना है और टैब के बटन पर एक एक बार क्लिक करते जाना है। जिस विंडो को आप ओपन करना चाहते हो उस पर ले जाकर आपने Alt के बटन को भी छोड़ देना है, तो वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने माउस के बजाय कीबोर्ड शॉर्टकी का भी यूज कर सकते हो इन ऐप्स को ओपन करने के लिए। नंबर 1,
गाइस फर्ज करें आपने अपने सिस्टम में 3-4 विंडोज को ओपन करके रखा है, आप उन पर अपना काम कर रहे हो। उनमें से जो एक विंडो है वो हैंग हो जाता है, जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बिल्कुल भी काम करना छोड़ देता है। तो इसके लिए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप अपने सिस्टम को ऑफ करके ऑन करते हो, तभी आपका सिस्टम दोबारा से काम करने लगता है। लेकिन इसके बजाय आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+Escape के बटन को प्रेस करोगे तो टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप उस किसी भी विंडो को जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग हुआ है, उस पर क्लिक करके, उस पर राइट क्लिक करके आप उसको एंड टास्क करके सिर्फ उसी विंडो को क्लोज कर सकते हो, जिससे आपकी जो बाकी विंडोज हैं जिनमें आप काम कर रहे हो, जिनमें आपका डेटा है, वो लॉस नहीं होगा। सिर्फ वही विंडो क्लोज होगी जिसने आपके सिस्टम, आपके पीसी या लैपटॉप को हैंग करके रखा है। तो ये ऑप्शन जाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बजाय इस टिप को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट कीज और टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होंगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट ऐसी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज।